हाथ में एक किताब है जिसका नाम है सुनहरे औराक। इसमें मैंने एक अजीब वाकया देखा बच्चों के ताल्लुक से, तो वो बात याद आ गई जो मैंने कभी वीडियो बनाई थी कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने 700 साल पहले बताया था कि आदमी जब तंदुरुस्त होता है तो बहुत ज्यादा मशगूल होता है। कहते हैं लियकुनुल इंसानु सहीहन वला यकूनु मुतफर्रिगन, कि इंसान जब सही होता है तो फारिग नहीं होता है, बहुत मशगूल होता है। इतना मशगूल हो जाता है कि अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की भी फिक्र नहीं रहती है उसे, इतना मशगूल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया मैंने इस किताब में पढ़ी और इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर हमारे बच्चे सही नहीं है, हमारा घर सही नहीं है, हमारी औलाद सही नहीं है, तो दौलत किसी काम की नहीं है। एक ऐसे बच्चे की कहानी मैंने पढ़ी इसमें कि रोंगटे खड़े हो गए। और वाकई आज के दौर में हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हम दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं, इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें मुतलक इस बात की फिक्र नहीं है। किसी ने कहा है कि दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए, और दौलत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। एक लड़के का वाकया इन्होंने लिखा है इस किताब के अंदर कि उसने अपने दोस्तों से मिल करके उसे नशे की आदत हो गई और उसने अपने माँ से पैसे मांगे, बहाने बनाए। बाप करोड़पति है, करोड़ों की दौलत कमा रहा है और अपने बीवी बच्चों से बेखबर है, सिर्फ दौलत। और उसका बच्चा आखिर में ये काम करता है कि अपनी माँ को कत्ल करता है। और जब ये खबर उस करोड़पति बाप को मिलती है तो दौड़े हुए आता है। माँ पोस्टमार्टम हाउस में और बेटा जेल के अंदर है। जब बेटे से दास्तान सुन के बाहर निकलता है आंखों से आंसू गिराते हुए, तो उसका बेटा उसे कहता है कि अब्बा, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने मेरी परवरिश सही की होती, अगर आप दौलत के पीछे ना पड़ के मेरी रहनुमाई की होती, हर जगह मेरी परवरिश में, मेरी पर्दाश्त में आपने मेरी देखभाल की होती, आज जिस चीज के पीछे आप पड़े वो आपके पास है, लेकिन आपने जिसे पीछे छोड़ दिया वो जेल में है। बर्बादी की कथाएं लिख रहा है और वहां से बाप आंसू बहाते हुए निकलता है। उस आयत पे नजर पड़ती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कभी भी सेहत हो तो माल के उतना ही पीछे पड़ें जितनी उसकी जरूरत हो, और कभी भी अपने बच्चों से बेखबर न हो। इस दहकते हुए दौर में अपने बच्चों की सही परवरिश, अपने बच्चों की सही देखभाल, उनकी तालीम का इंतजाम बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हमारे बच्चे हमारे नहीं रह जाएंगे। सिर्फ नाम के लिए हमारे बच्चे हमारे रह जाएंगे, लेकिन उन्हें दुनिया उछक लेगी, वो हमसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए दौलत के पीछे ना पड़ के अपने घर बार की फिक्र रखें, अपने बच्चों की तरबियत करें, इस्लामी तरबियत करें, उलमा की सोहबत में उन्हें रखें, मस्जिदों में उन्हें ले जाएं, नमाज पढ़ने के लिए उन्हें ताकीद करें, सही सोहबत में रखें। और ऐसा ना हो कि आपकी दौलत आपके पास रह जाए। वो करोड़पति आदमी आज काहिरा की मस्जिद में पड़ा हुआ है, उसका अहमद नाम है। अपनी सारी अरबों की दौलत, चूंकि उसका बेटा हीरोइन का आदी हो गया था और उसी हीरोइन की चाह के नशे में उसने अपने माँ का कत्ल किया, नशाबाज हो गया था। उसके दोस्तों ने उसे नशाबाज बना दिया और उसी नशे की लत ने उसकी माँ का कत्ल करवा दिया उसके हाथ से। और वो बाप जब जिसकी बीवी भी चली गई, बच्चा भी चला गया, तो अरबों की दौलत इस किताब में दर्ज है, उसका पूरा लंबा वाकया कि उसने अपनी अरबों की दौलत को नार्कोटिक्स के इदारे के हवाले कर दिया। और आज मस्जिद में, काहिरा की किसी दकी नामी मोहल्ले की खूबसूरत मस्जिद में वो सिर्फ कुरान पढ़ता है, और जो भी नमाज पढ़ने जाते हैं उनसे अपनी बीवी बच्चे की दास्तान सुना के ज़ारो फ़ता रोता है। इससे पहले कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं, दुनिया उन्हें उचक ले, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।